हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो देखिए गाइस, यहाँ हम लगा रहे हैं शाम की झाड़ू। और शाम की झाड़ू हमेशा सूर्यास्त से पहले पहले ही लगा देनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें कोई भी सफाई, कोई भी झाड़ू नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आए हैं ऊपर। तो गाइस काम वगैरह तो सारा हो गया है और बाबू को भी सुला के आ गई हूँ और मैं थक रही हूँ। सीढ़ी चढ़ के आई ना, थोड़ी थकान सी हो रही है। और मुझे आज ना पायदान वगैरह वॉश करने थे और हस्बैंड जी की ना जैकेट है बहुत भारी वाली, वो मुझे वॉश करनी थी। तो मैं ऊपर ही आ गई क्योंकि नीचे बाथरूम में इतना स्पेस होता नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ें धो पाओ। और पायदान ना मुझे हाथ से ही धोने थे और मैं थक गई। और ये है कि खुली जगह भी है तो यहाँ आराम से स्पेस है, यहाँ पे धो लूँगी, पानी वगैरह दे दूँगी हेरे। और यहाँ पे स्पेस है तो ये मैं ले आई हूँ बाल्टी। तो ये पायदान मुझे धोने हैं तो ये पायदान धो लूँगी। और साबुन वगैरह भी ले आई हूँ और जैकेट भी है हस्बैंड जी की, तो यहीं पे बैठ के आराम से धोऊँगी। तो यहाँ पे ना आराम से धुल जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। यहीं की यहीं सुखा दूँगी और धूप भी अच्छी है तो अच्छे से सूख भी जाएगा। तो चलिए गाइस, लगते हैं काम पे। और रियांश को भी मैं नीचे सुला के आ गई हूँ। बाकी नीचे के तो सारे काम हो गए थे। मैंने कहा ये काम भी बहुत दिन से सोच रही थी करना है। तो बस अब लगते हैं, करते हैं फटाफट से काम। तो देखिए गाइस, लग गए हैं अब अपने काम के लिए। और यहाँ पे जैकेट वगैरह ये है कि अच्छे से धुल जाएगी। स्पेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा है और ठंड वगैरह भी अब चली सी गई है। तो मैंने कहा जैकेट वगैरह जो भी गर्म कपड़े हैं ना, मैं धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैकेट है हस्बैंड जी की। और मशीन में मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि मशीन में ना जैकेट वगैरह थोड़ा मतलब ख़राब सी हो जाती है। एक जैकेट ऐसी हुआ था, ख़राब सी हो गई थी। तो हस्बैंड जी का ऑर्डर था कि इसको हाथ से ही धोना है। और मैं ना जब तक इनकी नई नई जो जैकेट है ना, वो सब मैं हाथ से ही धोती हूँ। हाथ से अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। मशीन में ना थोड़ा ढंग से मतलब छोटी छोटी चीज़, कॉलर वगैरह, जैकेट के जो बाजू वगैरह होते हैं वो भी साफ़ नहीं होते हैं। और फिर मुझे पायदान वगैरह भी धोने थे। और पायदान मैं मशीन में बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ क्योंकि मेरे पायदान ना कुछ ख़राब हो चुके हैं मशीन में धो के। तो इनकी जो ग्रिप वगैरह होती है ना पायदान की, वो हमेशा ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाथ से ही धो देती हूँ। तो बस यहाँ ऊपर आ गई थी अपने सारे काम ख़त्म करके, क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना तो काम सारे जल्दी हो ही जाते हैं। तो सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट है। सुबह उठ के आप अपना काम फटाफट से कर सकते हो घर का। और बाकी ये होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो भी आप कर सकते हो। तो यही छोटे छोटे काम होते हैं जो हम निपटा लेते हैं अपने। और सुबह हम अपने घर के काम कर लेते हैं उठने से। मतलब सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो उससे अपने घर के जो काम होते हैं, जो डेली वे के काम होते हैं, वो भी कर लेते हैं। बाकी ये होता है कि अपनी हेल्थ वगैरह के लिए भी जो हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, जो अपने लिए थोड़ा बहुत करना होता है, वो भी हम कर लेते हैं। वो ये ना थोड़ा थोड़ा करके अगर करते हैं ना काम, तो वो सब ईज़िली हो जाता है। घर के काम भी ऐसे ही है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा और काम सारे हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके काम भी हो जाते हैं, आप अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। और फिर हर चीज़ टाइम से आराम से ईज़िली हो जाती है। तो यहाँ देखिए जैकेट वगैरह तो मैंने बहुत अच्छे से साबुन से धो दी थी। उसके बाद आ गया है पायदान का नंबर। तो ये नए पायदान ही मैं ख़रीद के लेके आई थी और मैंने कहा चलो इनको ऊपर जाके आराम से धो लेंगे। तो बस यहाँ पे अपने पायदान वगैरह आराम से धो लूँगी। तो गाइस, सुबह 5 बजे उठ के लगते हैं घर के कामों में। और शाम के मतलब रात तक हम लोग काम करते ही रहते हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनकी कभी कोई छुट्टी नहीं होती। हम हाउसवाइफ की कभी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई तनख्वाह नहीं होती। बिना सैलरी के हम लोग काम करते हैं अपने घर का और लगे रहते हैं और खुशी से करते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, पूरे घर को संभालते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब शादी के बाद कितना लाइफ चेंज हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और सुबह से शाम तक बस मशीन की तरह लगे रहते हैं। और यही हमारी कुछ अच्छी हैबिट्स होती है जो हमारे घर को खुशहाली रखती हैं, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखती हैं। क्योंकि सब कुछ ना एक महिला के हाथ में ही होता है। हर चीज़ को करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, अपनी फैमिली को कैसे रखना है, ये सब कुछ डिपेंड होता है, एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बन के रहना चाहिए हमें, ताकि हम अपने घर के काम भी टाइम से कर सकें, अपने लिए भी टाइम निकाल सकें, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकें। और कुछ नियम होते हैं जिनको हमें पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत वगैरह बनी रहती है। जैसे कि मैं अपनी काफ़ी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखो, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ भी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, पर कुछ नियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
तो बस अपनी घर की सुख शांति के लिए हर चीज़ को ज़रूर अपनाइए, हर चीज़ कीजिए, जो जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कोशिश कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। तो देखिए गाइस, जैकेट वगैरह तो यहाँ अच्छे से धो दी थी मैंने, और यहाँ पे मैंने अच्छे से धुलाई वगैरह भी कर दी है, बहुत अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया है। तो बस काम हमारा हो गया है ख़त्म। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है शाम। वगैरह धोने के बाद मैं तो सीधा नीचे आ गई और किया रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत हैवी जैकेट थी वो, तो धो धा के ऊपर सुखा भी दी। और अब तो टाइम ज़्यादा ही हो गया है, 6:30 बज गया, अंधेरा वगैरह भी हो गया है। तो अब बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है तो चाय वगैरह बनाने का मन कर रहा है। और उससे पहले मैं खाने वाली हूँ, ये देखो चुकंदर सूख गई, मैं लेके आई थी चुकंदर। तो मैं सोच रही हूँ उसको काट के रख लेती हूँ, क्योंकि ना ऐसे तो ये खाई नहीं जाएगी मेरे से। तो मैं इसको क्या करूँगी, काट के रख लूँगी। जैसे ये सब चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी कड़वी और अकरानी सी लगती है, चुकंदर हर कोई नहीं खा पाता है। तो मैं तो एक आइडिया आपको बताती हूँ कि इसको ना काट के रख लो, और जैसे जैसे आप काम करो ना, एक एक टुकड़ा लेते रहो, खाते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खा भी लोगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब मैं इसको कट करके रख लेती हूँ अपने पास किसी बर्तन में, और जैसे जैसे काम करती रहूँगी, एक एक उठाती रहूँगी, चलते फिरते खाती रहूँगी, तो ये खप भी जाएगी और मेरे को इतना फील भी नहीं होगा। और वैसे अगर मैं स्पेशली इसको लेके बैठूँगी ना तो इतना टाइम हो पाता है और ना ही इसको फिर खाया जाएगा मेरे से। और उसके बाद फिर मैं बनाने वाली हूँ चाय, और आज क्या बनाने वाली हूँ खाने में, ये आप वीडियो में देखना। तो चलिए गाइस, शाम के काम के लिए लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने लिए काट ली है चुकंदर, और चुकंदर वगैरह तो मैं खाती रहती हूँ। तो घर के साथ, परिवार के साथ अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद लेडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और देखो, हमें अपना ध्यान ना खुद रखना पड़ेगा, कोई हमारा ध्यान रखने नहीं आएगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बाहर का कितना खा रहे हैं, अपना कितना ध्यान रख रहे हैं, ये सब हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा, बल्कि हमें सबका करना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो लेडीज़ 30 के ऊपर हो जाती हैं या जो भी है बीमार रहते हैं, तो अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से अपना ध्यान रखेंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे शाम की खाने की तैयारी भी हो गई है। तो बैगन का मैंने बनाया है, मतलब बैगन को गैस पे रख दिया है भूनने के लिए, और यहाँ पे मैं आटा वगैरह भी गूँध लूँगी। तो आज बैगन का भरता बनाने वाली हूँ। इसको मैं फ्राई वगैरह नहीं करूँगी, सिंपल बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने लहसुन की कलियाँ इसमें डाल रखी थी, और ये देखिए बैंगन भी अच्छे से हो गया है। तो ये देखिए, मैंने 5-6 कलियाँ इसमें डाल दी थी, मैंने कहा अच्छे से भुन जाएगा। तो बस इसके छिक्कल वगैरह छील के, ये देखिए मैंने इसे मिर्च वगैरह मैश कर दिया है अच्छे से। अब इसको मैं नमक वगैरह इसमें डाल दिया है, इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, वही बनाना था, बाकी तो आज कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है मैंने। तो यहाँ पे देखिए, रोटी भी फटाफट से मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ हमारा काम वगैरह सारा हो गया है, और खाना पीना भी अब बन गया है। तो गाइस, काम वगैरह सारा हो के मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मुझे लगाने थे कपड़े फोल्ड। तो ये कपड़े ना मैंने आज धोए थे। तो कभी भी ना मैं कपड़े ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ कोई भी काम कर लो तो वो सही रहता है, नहीं तो फिर चीज़ें ना पड़ी ही रहती हैं। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है रात, और काम भी हमारा सारा हो गया है। तो यहाँ देखिए, बस दूध बॉईल हो रहा है, लास्ट काम, बाकी सारा काम कर दिया है। चलिए गाइस, बाय बाय, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।